Assalamualaikum friends, I'm here to tell you how to find CRC. ये हमारा मैसेज गिवन है और ये हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है और हमारे पास एक्स और ट्रुथ टेबल है। अब पॉलिनोमियल से बाइनरी बिट्स कैसे फाइंड करते हैं? जो जो वैल्यूज गिवन है उसकी जगह हम 1 प्लेस कर देते हैं और जो मिसिंग है उसकी जगह हम 0 प्लेस कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास x की पावर 2 मिसिंग है तो हम उसकी जगह 0 प्लेस कर दिया और बाकी सबकी जगह 1 प्लेस कर दिया। ये हमारा डिवाइजर है और ये हमारा डिविडेंड है। आगे कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रूल ये कि हमारे पास अगर 1-1 यानी कि सेम इनपुट्स होंगी तो 0 आउटपुट आएगी, डिफरेंट इनपुट्स होंगी तो 1 आउटपुट आएगी। अभी हम आगे देखते हैं कि ये कैसे। अब हम स्टैंडर्ड साइड पे देख रहे हैं तो इसमें एक रूल ये है कि आपने 0 पेंट करने होते हैं मैसेज के एंड पे, लेस देन पोलिनोमियल की वैल्यू 1, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 5 वैल्यू है पोलिनोमियल की, तो हम यहाँ पे मैसेज के एंड पे 4 zeros अपेंड करेंगे ऐसे। अब इसके आगे कैलकुलेशन देखते हैं और कैलकुलेशन करते हुए जो मैंने एक्स और ट्रुथ टेबल का बताया है कि सेम इनपुट के लिए 0 वैल्यू और डिफरेंट इनपुट के लिए 1 वैल्यू, तो उसके अकॉर्डिंग होगी। जैसे कि अगर हम 1 देखा जाए तो सेम इनपुट है तो 0 आउटपुट आएगी और डिफरेंट इनपुट है तो 1 आउटपुट आएगी। इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट इनपुट है तो 1 इनपुट आउटपुट आएगी और यहाँ पे भी डिफरेंट है तो यहाँ पे भी 1 आउटपुट आएगी। अब हमारे पास यहाँ पे 4 वैल्यूज है और हमारा जो पोलिनोमियल की वैल्यू है वो हमारी 5 है, तो हम यहाँ से एक 0 यहाँ पे रखेंगे और फिर डिवीजन करेंगे 1 से। अब इसी तरह बिल्कुल एक्सऑर की तरह डिफरेंट वैल्यू है तो 1 आंसर आएगा और यहाँ पे सेम वैल्यू है तो 0 आंसर आएगा, फिर सेम वैल्यू है तो 0, डिफरेंट वैल्यू है तो 1। अब फिर यहाँ से हम 1 यहाँ पे कैरी करेंगे और 1 से डिवाइड करेंगे। बिल्कुल वैसे ही डिफरेंट होंगे तो 1 आंसर आएगा, सेम होंगे तो 0 आंसर आएगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि जब हमारे पास, और ये हमने एक 0 यहाँ पे लेके आए, अब यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि हमारा लेफ्ट मोस्ट बिट जो है वो अगर 0 हो जाती है तो हम डिवाइड किससे करेंगे? 0 से डिवाइड करेंगे। कैसे? ऐसे। और बाकी सारी कैलकुलेशन बिल्कुल वैसी होगी कि सेम होंगी तो 0, डिफरेंट होगी तो 1, और बाकी सारी कैलकुलेशन बिल्कुल ऐसे ही करते जाएंगे जब तक कि आपका मैसेज एंड नहीं हो जाता। हमारा मैसेज अब यहाँ पे जाके एंड हो गया तो हमारे पास ये रिमाइंडर बचा, जिसको हम रिमाइंडर नहीं बल्कि सीआरसी कहते हैं। ये हमारा सीआरसी फाइंड हो गया एट सेंडर साइड। अब हम देखते हैं कि रिसीवर साइड पे एक रूल हमारे पास थोड़ा सा चेंज ये है कि हम मैसेज के एंड पे 0 की बजाय सीआरसी जो हमने सेंडर साइड पे कैलकुलेट किए वो अपेंड करते हैं ऐसे। अब यहाँ पे भी कैलकुलेशन बिल्कुल वैसी है जैसे हम पीछे देखते आए हैं। सेम इनपुट्स होंगी तो हमारे पास 0, डिफरेंट आउटपुट्स होंगी तो 1। और सेंडर साइड पे अब हमने ये भी चेक करना होता है, रिसीवर साइड पे अब हमने ये भी चेक करना होता है कि डेटा हमारे पास आते आते यानी कि सेंडिंग के प्रोसेस से रिसीविंग के प्रोसेस के मिड में हमारे पास कोई एरर तो नहीं आ गया डेटा में, तो वो हम कैसे चेक करते हैं वो अभी हमें पता चलेगा। बाकी सारी कैलकुलेशन वैसे ही है, ऊपर से कैरी और 0 अगर है तो 0 से डिवाइड करना है, बिल्कुल ऐसे। अगर हमारा रिमाइंडर यानी कि अगर हमारा सीआरसी जो है वो 0 आ जाता है, इट मीन्स नो एरर इन मैसेज। ये हमारा सीआरसी फाइंड हो गया और हमारा मैसेज में कोई एरर नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग इन्फॉर्मेटिक्स।